आपको ये बता दूं, स्टार्ट किया था तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने से समय मैंने एक पोस्टर देखी थी और उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि मेरी उड़ान देखनी है तो आसमां से कह दो कि वो अपना कद और ऊंचा कर ले। मुझे हंसी आया था उस पोस्टर पे और मैंने ये जवाब दिया था कि अरे अभी तो आए हैं जमीन पे, आसमां की उड़ान अभी बाकी है। लोगों ने सिर्फ सुना है बीके सिंह का नाम, लेकिन इसका पहचान बनाना बाकी है। मेरे प्यारे मित्र, ये कंफर्म है कि हमारी ताकत आप हैं और आपकी ताकत मैं हूं, और ये 110% बोलता हूं कि इंग्लिश का कंसेप्ट इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। अब इन चीजों को मैं धीमा धीमा प्रूव करूंगा। बैंक की वैकेंसी आ गई तो इसी प्रकार आपको एसएससी, लगातार सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब तरह के एग्जाम का सामना होगा आपको, और उस चीज को सामना करने के लिए आपको इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और उस इंपॉर्टेंस को ख्याल रखना है। तो जी हां मेरे मित्र, मैं बीके सिंह, अगर आप लोग हमें पसंद करते हैं और जो हम आपके सामने आकर बोल रहे हैं चीजें अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे सेशन को जरूर शेयर करिएगा। कहते हैं ना कि इफ यू थिंक पॉजिटिव you will get a same result, if you think negative the result would be same। यानी कहने का मतलब यह है कि चीजों को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक विचार से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यदि सकारात्मक ऊर्जा होगी तो कंफर्म है कि रिजल्ट जो है वो सकारात्मक होगा। मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है, मैं आपको हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षक हैं खासकर उनसे क्यों अलग है। मेरे प्यारे मित्र, आप जब भी आप पढ़ने आओगे तो आप को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि वर्ड रटाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पैसेज, कंप्रीहेंशन, लिटरेचर तक आते आते चीज समाप्त हो जाती है। जी हां, आपने सही सुना, और आपने जो भी सुना वो सत्य सुना। मैं बीके सिंह इसके ठीक भिन्न सिलेबस लेकर आया हूं, और मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में इंग्लिश होता क्या है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज पे पकड़ होगी तो आपको पैसेज, कंप्रीहेंशन, क्लोजेस, रीअरेंजमेंट, इन सब चीज का क्वेश्चन इजली से बनेगा। इसके लिए मैंने सिलेबस को दो भाग में बांटा है, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव जोन से स्टार्ट करूंगा, टेंस, स्ट्रक्चर, मॉडल्स, WH वर्ड्स, ताकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे प्यारे मित्र, जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे जाना चाहिए और मुझे मन है कि ये बोलूं इंग्लिश में, तो आई शुड गो, ये मैं ऐसा तब बोल पा रहा हूं जब मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन का ज्ञान है। क्योंकि इफ यू वांट लर्न इंग्लिश, डेफिनेटली यू शुड कमांड ऑन अ स्ट्रक्चर, मॉडल्स, WH वर्ड्स एंड एज वेल एज प्रीपोजिशन। बोला जाता है कि ये सब अंग्रेजी भाषा का हट है, और मैं इन चीजों को इतना बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में अट जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, पहले 1 आवर का क्लास चलेगा, लगभग बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर के बाद हमारी जो क्लास होगी वो आपकी क्लास, टोटल क्लास 90 मिनट की होगी, जिसमें 45 मिनट्स मैं आपको स्ट्रक्चर, टेंस, फॉर्मेशन बताऊंगा, यानी ग्रामर बताऊंगा। उसके बाद 30 मिनट्स आपको वोकेबलरी बताऊंगा, यानी वोकैब सीखना हुआ आसान। आप वोकैब सीख सकते हैं, सिर्फ फिगर पे सीख सकते हैं, चाहे वो लड़का का फिगर हो या लड़की का फिगर हो या मून का फिगर हो या आपकी साली का फिगर हो, यानी उन चीजों पे आप सीखेंगे। और उसके बाद 15 मिनट्स की जो क्लास होगी द हिंदू एडिटोरियल का, और उन चीजों को इतना बेहतर से बताएंगे
कि आपको हर एक चीज क्लियर होगा। यानी लिटरेचर सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो फॉर्मेशन का नॉलेज चाहिए, दूसरा आपको यानी ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी, और तीसरा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सारी चीजें जो वर्ड मीनिंग पढ़ाएंगे वो भी द हिंदू फॉलो करेगा, जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा वो भी यहां यूज होगी। और जब इन चीजों को आसानी से आप कवर अप करोगे तो डेफिनेटली है आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं इन चीजों के बारे में। मेरे प्यारे मित्र, ये 1 मंथ